महिलाओं को अपने जीवन में कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। हर अवस्था का अपना अलग महत्व है। जीवन की कई अवस्थाओं में महिलाओं को कुछ जटिलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। रजोनिवृत्ति महिलाओं में बढ़ती उम्र में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। ये 45 से 55 वर्ष की महिलाओं में देखी जाती है। मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति होने के बाद महिलाओं को कई तरह की परेशानी हो सकती है, जिससे उनकी दिनचर्या भी प्रभावित हो सकती है। यदि महिला को 1 वर्ष तक माहवारी न हो तो इसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है। कई बार रजोनिवृत्ति में महिलाओं को गंभीर समस्याएं भी होती हैं। ऐसा होने पर उन्हें तुरंत विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। रजोनिवृत्ति के दौरान महिलाओं को तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस दौरान महिलाओं को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। रजोनिवृत्ति में कुछ लक्षण होना सामान्य है, वहीं कुछ महिलाओं में अन्य जटिलताएं भी हो सकती हैं। जो मेनोपॉज होता है वो जनरली 45 टू 50 इयर्स में हम कहते हैं होता है, पर आजकल थोड़ा लेट हो रहा है। और ये वो अवस्था होती है जिसमें कि जो महिला होती है उसको पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, और हम आमतौर पे बोलते हैं जब आपको 1 साल तक पीरियड्स नहीं हुए तो आपको मेनोपॉज हो गया। अब मेनोपॉज क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमारे शरीर में हमारी ओवरीज होती हैं, अंडाकोश, जिसमें अंडे होते हैं, और वो अंडे लिमिटेड नंबर में होते हैं। और जैसे जैसे हमें हर बार पीरियड्स होते हैं, कुछ मात्रा में ये अंडे ख़त्म हो जाते हैं, और जब तक मेनोपॉज होता है तब तक हमारे सारे अंडे ख़त्म हो जाते हैं। ईस्ट्रोजन करके हार्मोन होता है जो अंडे प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हार्मोन हमारे अंदर, शरीर के अंदर कम हो जाता है। तो उसके कारण शरीर में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। सामान्य लक्षण है उसमें आपका जैसे मूड स्विंग्स, थोड़ी इरिटेबिलिटी हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है जो आपको परेशान करती है। जैसे बॉडी पेन्स, ये सामान्य तो नहीं है, मतलब अगर इनमें से कुछ भी हो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, पर थोड़ा सा वेरिएशन इन मूड और थोड़ा सा वेरिएशन इन मेंस्ट्रुएशन ये नॉर्मल है मेनोपॉज के लिए। प्रजनन के वर्षों के दौरान माहवारी आमतौर पर मासिक चक्रों में होती है। इस चक्र को नियमित रूप से होने के लिए अंडाशय को ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का पर्याप्त उत्पादन करना अनिवार्य होता है। महिलाओं की उम्र बढ़ने के साथ अंडाशय ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन बंद कर देता है। रजोनिवृत्ति से पहले के वर्षों के दौरान इन हार्मोन के उत्पादन में उतार चढ़ाव शुरू होते हैं और माहवारी कम होने लगती है। धीरे धीरे माहवारी और अंडोत्सर्ग स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है और गर्भावस्था स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकती। रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कुछ खतरे बढ़ जाते हैं। इसके बाद महिलाओं का वजन बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का स्तर अनियंत्रित रहना, हृदय रोग की संभावना अधिक होना, हड्डियां कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस, बाल झड़ना, मूड में अचानक बदलाव यानी मूड स्विंग्स और मूत्र संबंधित समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। रजोनिवृत्ति के दौरान और उसके बाद महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। साथ ही ये देखना भी आवश्यक होता है कि ऐसे में कोई असामान्य लक्षण तो उत्पन्न नहीं हो रहे। जब हमें मेनोपॉज सेट इन हो रहा है या हम मेनोपॉज के आसपास हैं, से 40 इयर्स ऑनवर्ड्स, हमें अपने शरीर का खास ख्याल रखना चाहिए। तो उस खास ख्याल में एक तो आपका वजन नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल BMI। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 23 से कम हो। हमें खान पान में पौष्टिक आहार लेना चाहिए, प्रोटीन्स हाई मात्रा में लेने चाहिए, विटामिन्स लेने चाहिए, आयरन लेना चाहिए, और इसके साथ साथ हमें एक्सरसाइज, हमें जो अपनी मांसपेशियों को कमज़ोर होने से बचाना है, अपने जॉइंट्स को रगड़ने से बचाना है, तो उसके लिए आपको रेगुलर वॉक से 35-40 मिनट्स और ब्रिस्क वॉक आपको करनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको कैल्शियम मैंडेटरी है लेना है। आपको 2 गोली कैल्शियम की 500 मिलीग्राम की लेनी चाहिए। इसके साथ विटामिन D लेना चाहिए, और हर साल आपको अपना चेकअप कराना चाहिए, जिसमें आपका पैप्समियर होगा कि आपको पैप्समियर हर 3 साल में कराना है, और अपनी मैमोग्राफी हर 2 साल में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कैंसर ब्रेस्ट 1 in 8 है इंडिया में। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर रजोनिवृत्ति की जटिलताओं को कम किया जा सकता है। आवश्यक है कि महिलाएं बढ़ती उम्र में अपनी सही देखभाल करें, जिससे बीमारियों का खतरा कम हो और रजोनिवृत्ति के बाद भी महिलाओं के लिए स्वस्थ जीवन संभव हो सके। किरण भारद्वाज, DD न्यूज़।